का बीज एक सुपर फूड है, एक स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ है। अलसी के बीज में वो सारे गुण पाए जाते हैं, वो सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, वो सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं जो गोश्त, मीट, मछली में पाया जाता है। अगर आप गोश्त, मीट, मछली नहीं खाते हैं और वो फ़ायदे लेना चाहते हैं तो उसके स्थान पे दोस्तों आप अलसी के बीज का सेवन कर सकते हैं। लेकिन यही अलसी का बीज जो इतना गुणकारी है, इतना पोषक तत्वों से भरपूर है, तो कुछ लोगों को नहीं खाना चाहिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे अलसी का बीज कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए, ये बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कि अलसी का बीज किसे नहीं खाना चाहिए, किन बीमारी में नहीं खाना चाहिए। तो अलसी के बीज से संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों से उम्मीद करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनेंगिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम जानते हैं अलसी का बीज किसे नहीं सेवन करना चाहिए। दोस्तों अलसी के बीज की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और अलसी के बीज में ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि बड़ा ही फायदेमंद होता है, बड़ा ही फायदेमंद होता है। लेकिन यही अलसी का बीज दोस्तों जो है गर्भावस्था में नहीं प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसका तासीर गर्म होती है तो गर्भपात होने की शंकाएं बनी रहती है। तो पहला जो है नुकसान इसका गर्भावस्था में नहीं करना चाहिए। दूसरा है दोस्तों स्तनपान कराते समय अलसी के बीज में एस्ट्रोजन जैसे गुण होते हैं जो स्तनपान कर को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अलसी बीज का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी वो करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह पे इसका सेवन कर सकते हैं। तीसरा इसमें दिया गया है, कुछ लोग कहा जाता है कुछ रिसर्च में मधुमेह रोगी को अलसी के बीज में दोस्तों फाइबर और ओमेगा 3, 6 फैटी एसिड होता है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है। लेकिन अगर आप इसे अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो ये रक्त शर्करा के स्तर को कम कर सकता है, बस कम करेगा। और आप अंग्रेजी दवा का भी सेवन कर रहे हैं तो हो सकता है कभी-कभी आपके डायबिटीज बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो कम हो जाती है तो नुकसानदेह होता है। बस यही पे थोड़ा-सा ध्यान आपको देना है। अगर आप इसके लिए डायबिटीज के लिए दवा खा रहे हैं, तो उस समय अगर आप अलसी के बीज का सेवन कर रहे हैं तो आपको समय-समय पर अपने डायबिटीज को चेक कराते रहना चाहिए। या डॉक्टर से अगर आप चेक करा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप अपनी इच्छा अनुसार, कुछ लोग हैं उनको डायबिटीज हो जाता है, एक बार डॉक्टर डायबिटीज की गोली लिख देते हैं, लोग वही गोली लेके बराबर खाते रहते हैं। तो बाकी तो खा सकते हैं बस सावधानी के साथ। अगला है अगर आपकी बीपी बहुत बढ़ी हुई है तो दोस्तों अलसी के बीज में पोटेशियम भी होता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। अगर आप अधिक मात्रा में अलसी के बीज का सेवन करेंगे तो आपकी बीपी एकाएक कभी कभी कम हो सकती है, बस और कोई नुकसान नहीं है। अगला है अगर आपको एलर्जी है, किसी किसी को दोस्तों अलसी के बीज से एलर्जी होती है, तो अगर आपको एलर्जी होगी तो उसमें क्या होगा, आपको क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपकी त्वचा पे जो है चकत्ते निकल सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है। अगर ऐसी कोई समस्या आपको लग रही है तो अलसी का बीज खाना बंद कर दीजिए, ये सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएगी। दोस्तों ऑपरेशन कराने से पहले अलसी का बीज का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलसी के बीज में रक्त को पतला करने वाले गुण होते हैं और ऑपरेशन कराने के दौरान तो दोस्तों क्या होता है, वो नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए जब भी आपका मूड हो, किसी शरीर में कोई समस्या हो, आपको ऑपरेशन कराना हो, उस कंडीशन में आपको अलसी के बीज का सेवन 1 महीने पहले से बंद कर देना चाहिए। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो अलसी के बीज में दोस्तों थायराइड को प्रभावित करने वाले कुछ गुण होते हैं जो थायराइड रोगियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो थायराइड की अगर आपको समस्या है तो अलसी के बीज के सेवन से आपको बचना चाहिए। बस इतने लोगों के लिए अलसी का
बीज के सेवन नहीं करना चाहिए। अब चलिए हम दोस्तों अलसी के बीज के फायदे की बात कर लें। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो हृदय से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उनसे हमारे शरीर की सुरक्षा करता है और हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है। पाचन तंत्र में सुधार करता है क्योंकि इसमें फाइबर होता है। फाइबर के अलावा कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तीसरा है मधुमेह को नियंत्रण करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, वजन कम करने में भी मददगार है। तो वजन कम करने के लिए उसका उपयोग करने का अलग तरीका होता है। त्वचा और बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर असमय आपके बाल सफेद हो रहे हैं या पोषक तत्वों के कारण बाल सफेद हो रहे हैं तो उसे भी नियंत्रित करने में मदद करता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उसे भी नियंत्रित करता है, आंखों की रोशनी को भी नियंत्रित करता है, शरीर की कमजोरी को भी दूर करता है। ऐसे बहुत सारे इसके फायदे हैं। अब हम बात कर लेते हैं अलसी के सेवन कब करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। दोस्तों ऐसे आप देखते होंगे अलसी का सेवन अक्सर ठंडी के दिनों में किया जाता है क्योंकि इसकी तासीर जो दोस्तों क्या होती है, गर्म होती है। अलसी का सेवन दो तरीके से किया जाता है। पहला तरीका है अलसी के बीज को भिगो करके और दूसरा तरीका है अलसी के बीज को भून करके। कच्ची अल्फ़ी का कभी सेवन मत करना क्योंकि इसमें टॉक्सिसिटी होती है। कच्ची अल्फ़ी का सेवन भूल करके भी मत करना। या तो इसे रात में भिगो के सुबह खाली पेट खाइए या तो इसे भून करके खाइए। भून करके पाउडर बना करके दूध के साथ लेंगे तो भी फायदा करेगा। नहीं तो सबसे बेटर तरीका है दोस्तों 2 चम्मच अल्फ़ी 2 चम्मच ले सकते हैं। 2 चम्मच से ज़्यादा या 3 चम्मच तक आप ले सकते हैं, यानी कि 20 ग्राम तक आप अल्फ़ी डेली ले सकते हैं। तो 2 चम्मच अलसी के बीज को रात में धुल करके अच्छे से मिट्टी के बर्तन में भिगो करके रोज़ सुबह खाली पेट ऐसे चबा-चबा के आप खा सकते हैं। या इसके साथ मूँग भी भिगो के ले सकते हैं, चना भी भिगो के ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी भिगो के ले सकते हैं और मतलब किसी के साथ भी इसे ले सकते हैं। ये तरीका हो गया। या आपने रात को भिगोया है, आप सुबह कुछ खा रहे हैं उसके साथ भी ले सकते हैं। तो ये पहला तरीका हो गया भिगो करके। दूसरा तरीका है अलसी का बीज लीजिए, इसे बढ़िया से धुल लीजिए, सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद इसे बहुत स्लो आँच पे भूनना है। अगर आप तेज आँच पे भूनते हैं तो दोस्तों अलसी के बीज जलने के डर रहते हैं, इसकी पौष्टिकता नष्ट हो जाएगी। तो स्लो आँच पे आपको भूनना है। भुनने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना के किसी कांच के डिब्बे में या कांच के बोतल में रख दीजिए। अगर आपके घर पे दूध है तो गर्म दूध में 1 से 2 चम्मच डाल के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या जो पाउडर आपने बना के रखा है जब आप खाना खा रहे हैं, जो सब्जी ले रहे हैं उस सब्जी में डाल के ले सकते हैं, सलाद में डाल के ले सकते हैं, स्मूदी बना के ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं, लेकिन कच्चे अलसी का सेवन कभी मत करिएगा। ये है अलसी खाने का सबसे बेस्ट तरीका। आप अलसी गोश्त मछली नहीं ले रहे हैं और इसका सेवन कर रहे हैं तो उस गोश्त मछली वाले सारे पोषक तत्व तो आपको मिल जाएँगे। अलसी का बीज दोस्तों आपको गाँव में मिल जाएगा आसानी से। ₹80 से ₹100 का किलो अलसी का बीज मिलता है शहर में। अगर आप गाँव में हैं तो वहाँ पे 50-60 रुपए किलो मिल जाएगा। हो सकता है आपके घर पे भी हो। अगर आपके घर पे भी है तो अलसी का बीज ज़रूर सेवन करिए। अगर आप इसे हमेशा सेवन करना चाहते हैं तो इसकी मात्रा को कम कर दीजिए, सिर्फ 1 चम्मच रोज़ लीजिए। सिर्फ 1 चम्मच आप बराबर ले सकते हैं। तो दोस्तों इससे संबंधित आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।